नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ब्लेंडर में सॉलिडिफाई, राइट। वो एक मॉडिफायर है जिससे हम लोग किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को हम लोग 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वन काइंड ऑफ एक्सट्रूड जैसे ही वो ट्रेड करता है, राइट। तो हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं एंड देन पूरे डिटेल में देखेंगे। जो भी डिटेल्स उसमें हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, सारे ऑप्शंस को हम लोग कवर करने वाले हैं सॉलिडिफाई को। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन देखते हैं ब्लेंडर में मॉडिफायर सॉलिडिफाई। तो सबसे फर्स्ट आपको करना है क्या है, मॉडिफाई अगर आपको यूज़ करने हैं, मैं सबसे पहले तो डिलीट करता हूँ सारी चीज़ों को। तो सबसे फर्स्ट शिफ्ट ए मैं करता हूँ एंड देन मेश में जाकर आप कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से ले सकते हो, राइट। बट आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, 2D में प्लेन है तो मैं प्लेन में दिखाता हूँ। बिकॉज ऑफ कि आप देख सकते हो जो प्लेन हमारा होता है वो एक 2D ऑब्जेक्ट होते हैं। आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे एक 2D ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे, राइट। और ये प्लेन हमेशा 2D ही होते हैं। बट मुझे क्या करना है, 2D को एज अ 3D मुझे कन्वर्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो आप मॉडिफाई यूज़ कर सकते हो। कैसे मॉडिफाई यूज़ करोगे, प्लेन को आपको सेलेक्ट कर लेना है सबसे फर्स्ट एंड देन यहाँ पे चले जाना है मॉडिफाई पे, राइट। मॉडिफाई में आपको मिलेगा ऐड मॉडिफाई, सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ले लेना है जनरेट एंड देन जनरेट के अंदर में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सॉलिडिफाई। तो इसको आपको ले लेना है, राइट। अब आप यहाँ पे सॉलिडिफाई को जब आप लोगे यहाँ पे तो आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, राइट। लास्ट वाले जो मैंने क्लास है उसमें मैंने आपको बता दिए थे, जो वीडियो थे उसमें मैंने बताया था कि इन सभी का कैसे यूज़ करने हैं, राइट। पिन वगैरह भी बता दिए थे। अब मैं यहाँ पे देखो, जब भी आप सॉलिडिफाई यहाँ पे आप यूज़ करते हो या फिर अप्लाई करते हो, तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे थिकनेस वगैरह, तो ये ऊपर की तरफ ये जा रहे हैं, राइट। आप कुछ ऐसे देख सकते हो, राइट। अब ये जैसे प्लस एंड माइनस, अगर मैं प्लस में करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, माइनस में करूँगा तो ये नीचे की तरफ बनेंगे। देखो कैसे बनते हैं, उसका एक ट्रिक है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं पहले इसको डिसेबल करता हूँ, राइट। एंड देन अभी अगर मैं इसको ग्रेड के, देखो जस्ट जहाँ पे भी है उसको ऐसे रहने दो, देखो। एंड देन मैं क्या करता हूँ, इसको टैप प्रेस करता हूँ, राइट। टैप प्रेस करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके ना मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। देखो इसके साइज़ को आपको थोड़ा इंक्रीज़ करना है, ओके। अब इसका मतलब क्या हो गया ना कि देखो अगर मैं इसमें सॉलिडिफाई को अगर मैं यूज़ करूँगा ना, तो ये जब बनेगा ये इस ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग बनेंगे, मीन्स इसके टूवर्ड्स बनते हैं, राइट। कि अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखो ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से दिखाऊँ तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको और भी इंक्रीज़ करूँ तो आपको पता चलेगा कि ये ऊपर के तरफ जा रहा है, राइट, कुछ ऐसे। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि जिस तरह से फेस के डायरेक्शन रहते हैं उसी तरफ ये बनते हैं। अगर मैं मान लो इसके जो डायरेक्शन है फेस को इसको मैं अगर इन्वर्ट कर देता हूँ तो क्या होएगा, यहाँ पे मैं मैश में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे नॉर्मल में जाकर मैं फ्लिप कर देता हूँ। तो देखो फ्लिप करने का मतलब क्या हो गया कि मैंने जो फेस है उसको मैंने बॉटम के साइड में कर दिया है। एंड देन अगेन अगर मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ, पहले आप इसको इनेबल कर दो एंड देन आप देख सकते हो जब मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये कहाँ जा रहा है, फेस के टूवर्ड्स जा रहे हैं। मीन्स फेस हमारा डाउनवर्ड में है तो ये डाउन की तरफ जा रहा है, राइट। तो बोलने का मतलब है कि फेस का डायरेक्शन जिस तरफ रहेगा उस तरफ ही हमारा एक्सट्रूड होते हैं इन दोनों में से। तो ये एक बहुत कॉमन सा चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए कि थिकनेस आपको कहाँ पे बनाने हैं, राइट। तो जैसे जैसे इंक्रीज़ करोगे प्लस में, माइनस में करोगे तो ऊपर की तरफ बनेगा, राइट, कुछ ऐसा, ओके। अब नेक्स्ट हमारा जो होता है वो है कि आप यहाँ पे देख सकते हो इवन थिकनेस। देखो इवन थिकनेस भी बहुत यूज़फुल होते हैं, ओके। जैसे कि मान लो मैं फिर से यहाँ पे एक मेश ले लेता हूँ, प्लेन, राइट। मैं प्लेन को यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ ऐसे, ओके। एंड देन प्लेन को भी मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक्सट्रूड करके मैं दिखा देता हूँ। फिर वहाँ पे मैं आता हूँ तो मैंने टैप प्रेस किया एंड देन मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 प्रेस करके फर्स्ट मैं इसको E एंड देन Z, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करके ले लिया, फाइन, जैसा मुझे चाहिए मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, ओके। अब देखो क्या होता है ना, जब भी अगर मैं इसको सॉलिडिफाई यूज़ करता हूँ, मान लो टैब हटा दिया मैंने यहाँ से एंड देन सेलेक्ट कर लिया मैंने कुछ इस तरह से, राइट, जो भी मैंने बना रखे हैं। एंड देन इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ जाकर यहाँ पे सॉलिडिफाई, राइट। सॉलिडिफाई तो आएंगे बिल्कुल यहाँ पे बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम एक ही आएगा कि जब भी आप इसको बनाओगे ना, मैं इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ, देखो
आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये नैरो टू वाइड होता जा रहा है, ये एक पैरेलल काइंड ऑफ नहीं है, मीन्स ये इक्वल साइज़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं जैसे इवेंट को क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे मैं इवेंट अगर मैं थिकनेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इवेंट थिकनेस में भी आपको वो प्रॉपर वे में आपको मिलना स्टार्ट हो गया है, राइट। तो ये है कि अगर आपको प्रॉपर मीन सिमिलर काइंड ऑफ अगर आपको चाहिए थिकनेस तो आप इवेंट में ले सकते हो। ये तब है कि जब अगर आपको ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो आप इसको इवेंट थिकनेस ले सकते हो, राइट। तो ये हमारा कुछ इस तरह से है। एंड देन अगर मैं ओनली रिम करूँ यहाँ पे तो आपको ओनली रिम ही यहाँ पे दिखेंगे, सी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा, ओके। अभी तो ये हमारा इवेंट थिकनेस कुछ इस तरह से काम करते हैं। और भी अगर आपको अच्छे रिफ़ाइन करने हैं तो नॉर्मल में जाकर आप हाई क्वालिटी कर दोगे तो भी ये अच्छे से आपको काम करेगा। एंड देन इवन तो फ्लिप कर सकते हो यहाँ से, राइट। नॉर्मल को आप फ्लिप कर सकते हो, मीन विच डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, अगर मैं यहाँ पे जाकर मैं अगर फेस लेता हूँ तो ये देखो आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। तो इसको कभी भी आप फ्लिप नॉर्मल कर सकते हो कि अगर आपका फेस अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ करना है तो फ्लिप नॉर्मल करके आपको उसको ठीक कर सकते हो, राइट। बट मुझे ठीक ही चाहिए बिकॉज ब्लू इन द सेंस ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, ओके। अब मैं आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट ए ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया कुछ लाइक ये मैंने कुछ बना दिया यहाँ पे, फाइन, ठीक है। जैसा मुझे चाहिए वो आ गए यहाँ पे, ओके। एंड देन मैं टिल्डे बटन करके मैं चला जाता हूँ फ्रंट पे, फॉर एग्जांपल दिस साइड, ओके। एंड देन टैप प्रेस किया, मुझे इसको हाइड कर दो, मुझे अभी इसकी कोई काम नहीं है। यहाँ पे क्लिक करो एंड देन इसे हाइड कर दो, राइट। एंड देन मैं इतने को सिलेक्ट करके पहले तो शिफ्ट जेड कर लेना, नहीं तो सिर्फ ओनली वन साइड दिखेंगे। सभी को करने हैं तो आपको डिलीट यहाँ से फेसेस कर लेने हैं, राइट। अब ये ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अगर इसको मुझे थिकनेस देने हैं, राइट, तो पहले तो आपको करना क्या है, पहले तो इसको टैप प्रेस कर दो, राइट। तो इसके ऊपर मैं सॉलिडिफाई ले लेता हूँ, तो जनरेट में जाओ एंड देन यहाँ पे जाकर आपको ले लेना है सॉलिडिफाई। तो सॉलिडिफाई को फिर से मैं ले लेता हूँ एंड देन थिकनेस ले लेता हूँ। देखो ये इनसाइड हो रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ की फेस इसका जो है वो इनसाइड में है। अगर बाहर करना चाहते हो तो इसको माइनस को प्लस में कर दो तो बाहर की तरफ आप ले सकते हो, राइट। बट अभी ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए यहाँ पे कुछ ऐसा, राइट। तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे फिल करूँ ना तो आप देख सकते हो ना, ये जो हमारा रिम है, रिम का मतलब हो जाता है कि जब दो वॉल के बीच में जो थिकनेस क्रिएट होते हैं तो दो वॉल के बीच में जो थिकनेस है वो हमें रिम बोला जाता है यहाँ पे। सी, जैसे इसके बीच में अगर मैं इसको फिर से फिल करूँ तो आप देख सकते हो कि जो थिकनेस है ना जितने, वो हमारा शो एंड हाइड करा सकते हो आप इसके थ्रू, राइट। तो आप इसको भी जाकर वर्क में देख सकते हो, ओके। वर्टेक्स ग्रुप क्या होता है, देखो वर्टेक्स ग्रुप का काम क्या है, जैसे कि मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ को ही एक्सट्रूड करना है तो आप उस चीज़ को एक्सट्रूड कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल कि मान लो मैंने यहाँ पे जैसे कि मान लो मैंने ये इसे मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे, फाइन। एंड देन आप प्रेस टैप कर दो एंड देन वन प्रेस करके वर्टेक्स में चले जाओ। मान लो मैंने यहाँ से यहाँ वर्टेक्स कुछ सिलेक्ट कर रखे हैं कि बस मुझे सिर्फ इतने वर्टेक्स के ऊपर ही फंक्शन करने हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले इतने वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पे चले जाना है आपको डेटा में। डेटा में जाओगे तो आपको वर्टेक्स ग्रुप मिल जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट क्लिक करो, कोई भी वर्टेक्स ग्रुप का नाम दे दो यार। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया ड्रीम सिटी, राइट, अपने चैनल का नाम दे दिया यहाँ पे एंड देन इसको असाइन कर देना। पहला काम तो आपको यही करना है यहाँ पे। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, चले जाना फिर से आप मॉडिफाई पे एंड देन यहाँ पे आपको वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है, राइट। मान लो मैं डिसेबल कर देता हूँ यहाँ पे, राइट, ऐसे करके मैंने रख लिए हैं। एंड देन यहाँ पे अगर मैं थिकनेस करूँगा तो आप देखो थिकनेस कुछ ऐसे हो रहे, सब पे अप्लाई हो रहा है। मुझे तो सब पे नहीं चाहिए, जितने मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ उस पर चाहिए होगा। तो आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो एंड देन यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे वर्क करूँगा ना तो आपको जितना मैंने सेलेक्ट किए थे ना बस उतना ही यहाँ पे एक्सट्रूड हो रहे हैं, राइट। आई मीन एक्सट्रूड इन द सेंस कि वन काइंड ऑफ एक्सट्रूड ही है, बट हाँ सॉलिडिफाई में आपको उतना ही वो यहाँ पे जो है सॉलिडिफाई हो रहे हैं, बस इतने पे इफेक्ट कर रहा है। तो बोलने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप सेलेक्ट करके आप उस पर वर्क में ले सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस वगैरह भी बना सकते हो, इनसाइड आउटसाइड करके आप इस पर वर्क में ले सकते हो, राइट, कुछ ऐसा।
तो जैसा भी आप चाहिए होगा ऐसे आप पॉप कर सकते हो, जगह जगह पे जाकर बनाकर आप ले सकते हो। ओके, तो बोलने का मतलब है जितना आपने सेलेक्ट किया था, जितने वर्टेक्स को सिलेक्ट करके जितने भी वर्टिसेस को आपने सेलेक्ट करके उसको ग्रुप में डाला था, सिर्फ उसके ऊपर ही ये वर्क हमारा हो रहा है, फंक्शन कर रहा है, वन काइंड ऑफ, राइट। तो ये हो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाता है फैक्टर, राइट। कि फैक्टर का मतलब है कि आप और कितना उसको उसके एरिया को आप जो आपका जो ओवरऑल जो आपने यहाँ पे सॉलिडिफाई यूज़ किया है उसको भी आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो। ओके, इसके साथ साथ आप कर सकते हो उसको भी। ओके, तो ये हो जाता है हमारा फैक्टर कि इसको भी यूज़ में ले सकते हो, एंड देन इवन दो आप अपने इसको भी आप यूज़ में लिया जा सकता है, जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसा आप ले सकते हो यहाँ पे। फाइन। उसके बाद हमारा होता है नॉर्मल, तो मैंने बता दिया अभी आपको कि नॉर्मल हमारा होता है क्या है, राइट। फ्लिप कर दोगे तो वो हो जाते हैं, देन हाई क्वालिटी करना है तो आप हाई क्वालिटी भी कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे मटेरियल पे। देखो मटेरियल का काम क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे फर्स्ट मटेरियल आपको ऐड करने पड़ेंगे तभी ये वर्क में करेगा, नहीं तो आपका काम नहीं करता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे सिर्फ इसके ऊपर मुझे फंक्शन करने हैं तो मैं क्या करूँगा, प्रेस टैप करता हूँ तो कुछ ऐसा है। आप चाहो तो कलर अगर आपको अप्लाई करने तो आप यहाँ पे कलर क्रिएट कर लो। पहले एक न्यू कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे रेड कलर हो गया, फाइन। एंड देन एक और मैं यहाँ पे कलर ऐड कर लेता हूँ, तो क्लिक करो न्यू, एंड देन यहाँ से मैं ले लेता हूँ लाइक ब्लू कलर। ओके, तो डिफरेंट मैंने कलर ले लिया, रेड, ब्लू, एंड देन वन मोर कलर आई विल ऐड लाइक ग्रीन। ओके, सो नाउ आई हैव 3 कलर्स फॉर एग्जांपल। तो मेरे पास 3 कलर आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अपने जो ऑब्जेक्ट है ना उसको सिलेक्ट कर लो आप, कुछ ऐसे मॉडिफाई में चले जाओ, एंड देन मॉडिफाई में जाकर मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे जाकर मैं ले लेता हूँ कि फ़र्स्ट जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मटेरियल कौन सा आपको लेने हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे नंबर्स वहाँ पे तो मैंने ऐड नहीं किए, तो आप क्या करो, यहाँ पे जाकर मटेरियल के 1 2 3, मान लो मैंने यहाँ पे 1 किया, मटेरियल नंबर 2, एंड देन मटेरियल नंबर 3, राइट। तो ऐसे मैंने 1 2 3 मटेरियल्स यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, फाइन। आई मीन मैंने ले लिया है। एंड देन सेम थिंग अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे चले जाओ मॉडिफाई में, एंड देन यहाँ पे जाकर आपको मटेरियल आपको यहाँ पे ले लेना है, बट आपको मटेरियल नंबर 2, तो आप देख सकते हो कि 2 आपका यहाँ पे मटेरियल नंबर आपको किस में चले गया है, रिम के पास हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो कि मुझे कहाँ पे ऐड करने हैं, तो ये 2 हो गया हमारा रिम का। एंड देन रिम में आप चाहो तो फिर कोई और मटेरियल आप ले सकते हो, 3rd नंबर चाहिए तो आप 3rd ले लो, या फिर 1 चाहिए तो आप 1 ले सकते हो। तो ब्लू, रेड, एंड देन हम लोगों ने जो लिया था अलग अलग कलर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मीन्स नॉट ओनली कलर, आप यहाँ पे टेक्सचर को भी इस तरह से अलग अलग आप ले सकते हो कि रिम में कौन सा चाहिए, एंड देन इनर में कौन सा चाहिए, सारा फेस वाले में कौन सा चाहिए, सारे यहाँ पे आप ले सकते हो। तो इस तरह से कलर्स वगैरह भी आप यहाँ पे ले सकते हो, राइट। ओके, उसके बाद हमारा एज डेटा आता है। देखो एज डेटा तब काम करता है, फर्स्ट तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले तो इसको 0 कर देता हूँ, अभी कुछ नहीं चाहिए। ओके, कुछ ऐसा। ओके, अब एज डेटा में क्या होता है ना, देखो जब मैं इसके ऊपर जब कोई भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो, लाइक मैंने क्या किया यहाँ पे, एक फॉर एग्जांपल मैंने मेश में गया एंड देन सिलेंडर ले लिया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मेरा सिलेंडर आ चुका है कुछ ऐसे, फाइन। एंड देन सिलेंडर को भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक, पहले तो टैप प्रेस करो, सरफेस को डिलीट कर दिया मैंने, यहाँ से भी कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी कर दिया, राइट, ऐसे। ओके, एंड देन इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे जनरेट एंड देन सब डिवीज़न, एंड देन इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ फिर से जाकर मॉडिफाई सॉलिडिफाई, राइट, सॉरी यहाँ पे। ओके, तो कुछ इस तरह से मैंने ले रखे हैं। लेकिन इसको अगर और भी अगर आपको स्मूथ करने, देखो ये डिपेंड करता है लिस्ट के ऊपर कि आपको पहले आपको क्या अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो पहले सॉलिडिफाई जो हमारा है ना, यहाँ पे देखो 2 प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रहे हैं। ओके, एक हो गया हमारा सब डिवीज़न सरफेस, दूसरा हो गया सॉलिडिफाई। आप चाहो तो इसको ड्रैग करके ना इसके ऊपर रख सकते हो। तो पहला काम ये करेगा ऐसा, सी, राइट। तो पहला अप्लाई हुआ यहाँ पे हमारा सॉलिडिफाई, एंड देन उसके बाद हमारा अप्लाई हुआ यहाँ पे
थिकनेस, आई मीन सॉरी स्मूथनेस, राइट। बट प्रॉब्लम है कि जब भी स्मूथ आप कर रहे हो ना यहाँ पे 1 2, बट ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, राइट। क्यों? तो अभी आपको करना क्या है, जैसे टैप प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये मेरा ओरिजिनल है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखे हैं कुछ ऐसे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 प्रेस करना, जस्ट ऐड कर लो, ऑल्ट प्रेस करो एंड देन डबल क्लिक करो, राइट क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा एज क्रीज मिलते हैं, राइट। एज क्रीज अब जैसे जैसे इंक्रीज़ करोगे ना, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सॉलिड जैसे आपको इफेक्ट बनने स्टार्ट हो गए हैं। सेम थिंग आप नीचे में भी कर सकते हो, ऑल्ट प्रेस करो, क्लिक करो, ओके एंड देन राइट क्लिक करके आप यहाँ पे चले जाना सिंपल सा एज क्रीज में सी। तो ये आपको पूरे का पूरा शार्प एजेस बना के दे देता है, कुछ ऐसा जैसा आपको चाहिए वैसे ले सकते हो। अब इसका मेन काम क्या है, यहाँ पे है कि अगर आप यहाँ पे जाओगे एज डेटा में तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आप उसको ठीक कर सकते हो, ओके। जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसा आप ले सकते हो, टॉप एंड बॉटम। जैसे मैंने यहाँ पे जानबूझ के छोड़ रखा था, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे भी हमारा थोड़ा प्रॉब्लम तो थे दोनों तरफ, उसको फिर से फ्लैटन काइंड ऑफ आप बना सकते हो, राइट। कंप्लीटली आप सॉलिड कर सकते हो यहाँ से। इवन दो रिम अगर आपको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे तो आप और भी स्मूथ या हार्ड एजेस क्रिएट कर सकते हो इस रिम के थ्रू। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिफरेंस आपको क्रिएट हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सी ऐसे, राइट, सॉफ्ट एंड देन हार्ड। तो इस तरह से आप इसको कम्प्लीटली आप चेक कर सकते हो, राइट, कि आप क्रीज अगर अप्लाई करते हो देन उसके बाद आप इसको मॉडिफाई ले सकते हो। थिकनेस क्लैम्प है, थिकनेस का मतलब है कि ये क्लैम्प को आप और भी थिक एंड थिन कर सकते हो यहाँ से, राइट, जैसा आपको चाहिए होगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, यहाँ से जो भी मैंने दिखाया है सारे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सॉलिडिफाई के ऊपर में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप ब्लेंडर में मॉडिफाई को यूज़ कर सकते हैं एंड देन किसी भी 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो एंड देन डेप्थ क्रिएट कर सकते हो सॉलिडिफाई के थ्रू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग ब्लेंडर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।